दुनिया भी अजीब है, खाने को दाणे ना है, पर दामाद के घर बोरे के बोरे अनाज भेजे जा रहे हैं। हमारी बेटी की शादी चौधरी खानदान में सिर्फ मारी दया की वजह से हो रही है। अरे थारी इज्जत तो थारी जनानी 13 साल पहले लेगी। थारी इज्जत अगर बची होती ना तो ये चिल्लर पैसों के लिए हमारे घर में तमाशा ना होता। क्या रोशनी तुम्हारी परेशानी की वजह है? आकाश, बात क्या है तुम मुझे बता सकते हो? जो भी है मैं खुद हैंडल करूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वर्री मैडम, Now what? तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती है? बहुत मजा आता है तुम्हें अपनी बार बार इंसल्ट करवाने में, हाँ? रेवा, ये क्या था? कुछ नहीं, वो पागल है। रुक रेवा, ये स्मॉल टाउन के कुछ आदमी हम बड़े शहरों की तरह वेल ग्रूम्ड एंड पढ़े लिखे नहीं होते। इनकी सोच बहुत अलग होती है एंड कभी कभार बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। आई थिंक इन लोगों से तुम्हें दूर रहना चाहिए। आकाश, तुम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स खुद हैंडल कर सकते हो ना? तो मुझे भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स खुद ही हैंडल करने दो। अब चले? पंडित जी, जी दक्षिणा। धन्यवाद। चौधरी साहब, अभिषेक तो बहुत अच्छे ढंग से हो गए। अब तुलादान के बाद देखना, नील बेटा के ऊपर से सारा संकट समाप्त हो जाएगा। सब सारी कृपा है पंडित जी, लेकिन आप भोग लगा करके ही जाना। जी अवश्य। बहू जी देख लियो कि आगे सब अच्छे से हो गए। मैं अब चलूं सू? जी ठीक से। अच्छा पंडित जी, प्रणाम। आइए पंडित जी। हाँ जी। भोजन की व्यवस्था वहाँ है, आइए। जी। माँ, तू भी थक गई होगी, आराम कर ले थोड़ा सा। आइए पंडित जी। नील बेटा, पंडित जी को भोजन तुम्हें परोसना है। मैं पानी लेकर आती हूँ। मालकिन जी, पंडित जी की विदाई के लिए क्या क्या देना है जरा आप मुझे बता दीजिए। जी तुम भोजन देखो, मैं संभाल लूंगा। जी। आप आइए मेरे साथ। अरे भीमा, रुक जा जरा। नील, क्या हुआ छोरे? कुछ ना अम्मा, क्या हुआ? मैं परोस रहा हूँ, तू करना अपना काम। ठीक है। ठीक है पंडित जी। कद्दू कुमारी, रुक, मंडाल घर में मैं मुझे आके। पर नील, आना। नील में ये नील भी ना कुछ भी बोलता है। अब यहाँ से कैसे निकलूं? फोन भी तो नहीं है मेरे पास।
साथ ऐसे देख लिया तो पता नहीं सब क्या सोचेंगे। नील, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया अभी? तुझे पता है ना बाहर कितना काम फैला हुआ है, अगर किसी को मेरी जरूरत पड़ गई तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। और सुबह से वैसे भी दिन अच्छा नहीं गया है। तो क्यों नहीं समझता नील? हमेशा तुझे अपनी जिद रहती है, तू मेरी परवाह बिल्कुल नहीं करता ना। हमेशा तू अपने बारे में सोचता है बस, कभी मुझसे। ये फटा कैसे? पापा जी तो सबसे अच्छा वाला लेकर आए थे। हे भगवान, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नील, किसी ने देखा तो नहीं ना? मैं क्या करूं? कद्दू कुमारी, इसीलिए तो तन्ने यहाँ बुलाया मैंने, ताकि किसी ने पता ना चले, समझी? तेरे साथ साथ मैंने तेरे पापा जी की भी बहुत चिंता है। ले। सुनो, रामदीन को भी बुला लो, बोरी भारी होगी। बोरी यहां से नहीं, दूसरे भंडारे से लेना। चलो मेरे साथ। कद्दू कुमारी, सच सच बताइए एक बात, ये कुर्ता तूने पसंद किया था ना मेरे लिए, है ना? कद्दू कुमारी, आज हम फिल्म के गाने वाले हीरो नहीं लग रहे? देख, मैचिंग मैचिंग है, सेम पेंच। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो मैंने ट्विंकल से उधार लिया है। वो तू दिवाली पर आया था ना और तूने मेरा मजाक उड़ाया था, बस उसके लिए। अच्छा, मतलब कद्दू कुमारी को मेरे हंसने से फर्क पड़ता है। मतलब कि तू मेरे लिए तैयार हुई है? मतलब कुछ। क्या हो गया? भले ही सब कुछ बदल रहा हो हमारे बीच कद्दू कुमारी, लेकिन मैंने अपनी सारी हदें पता है।
और मैं उन्हें कभी भी पार ना करूंगा, कभी नहीं। So, I must say, यहाँ की हवा तुम पर डेफिनेटली इफेक्ट करने लगी है। हाँ, अब देखो, नॉर्मली जब मैं जलेबी की पैकेट लेता तो इतने सवाल पूछती मुझसे कि ये किसके लिए, किस लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सवाल पूछ के ना मेरा सर खा जाता। थोड़ी देर पहले जो भी कुछ हुआ ना, उससे तो मुझे यही लग रहा है कि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी जिंदगी में घुसकर बार बार कोई भी सवाल करूं। और वैसे भी तुम बच्चे नहीं हो, तुम अपनी लाइफ हैंडल कर सकते हो, राइट? अरे वाह, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया ना, सॉरी। तुम जानना चाहती हो मैं परेशान क्यों? ठीक है तो सुनो, मैं परेशान हूं डीजे की वजह से। मैं परेशान हूं क्योंकि मुझे नहीं पता हम अपनी मंजिल तक कब पहुंचेंगे। है श्योर आकाश कि बस यही बात है? ऑफ कोर्स, लिख के दे दूं तो मानोगी? सही कह रहा हूं मैं। अब चलो उस नर्स को ढूंढते हैं। कहाँ गई वो? एक्सक्यूज मी मिस। जी राधिका जी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना था। आज तो वो नहीं आई है और शायद 1 महीने तक वो नहीं आएगी। 1 महीने? पर क्यों? I mean, मुझे उनसे जरूरी काम था। सर ये तो मुझे नहीं पता। वैसे आपको राधिका से क्या काम था? कुछ नहीं। शुरू से करना होगा। फॉलो माय लीड, ओके? एक्सक्यूज मी मिस, एक्चुअली राधिका जी मेरी हेल्प करने वाली थी कुछ फाइल्स के लिए, बट इस बार मुझे नहीं, मेरी बॉस को चाहिए। ये आपकी बॉस है? आपका नाम? गरिमा। गरिमा, वाह व्हाट अ प्रीटी नेम। गरिमा जी, एक्चुअली राधिका जी इस बार मुझे फाइल्स देने वाली थी, लेकिन ये जो मेरी बॉस है ना, वो इंटरनेशनल एजेंट है, जासूस टाइप्स, वो जो अपना नाम छुपाकर काम कराते दोस्त। अच्छा, वो टीवी सीरियल की तरह? एग्जैक्टली, वही वही। एजेंट, तुम्हारा टाइम पास हो गया तो हम काम करें? yes, तुम निकम्मे हो, इसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। एक काम ढंग से नहीं कर पाते। सॉरी मैम, आप कूद रही है, आप इंटरनेशनल लेवल की एजेंट है। मैं अभी फाइल्स मंगाता हूँ, कूद रही है आप। सर आपको कौन सी फाइल चाहिए थी? 93 से 96 तक सारी फाइल्स। इस बार थोड़ी स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए। इन 4 साल में ना सुनैना नाम की हर लेडी की हर डिलीवरी की डिटेल्स चाहिए मुझे। ठीक है, मैं ढूंढती हूँ, बट थोड़ा टाइम जाएगा। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम? तुम्हें लगता है मेरे पास टाइम है? सॉरी मैम, मैं अभी मंगवाता हूँ। सॉरी मैम, थोड़ा जल्दी करेंगी आप? जी देखती हूँ। इसमें 10 फाइल्स हैं और जिसमें माँ का नाम सुनैना है। सुनैना। अच्छा हूँ भाई जी, आज्ञा दो, हम भी निकलते हैं। वैसे आज का सारा काम बहुत ही अच्छे से हो गया। हाँ हाँ, ये तो सबने देखा है कि कितने अच्छे से हुआ है। चुप कर, तू फिर से बोल पड़ी। तू जा अपना काम कर, जा।
अच्छा भाभी जी, अब हम भी निकलेंगे, आज्ञा दो। जी। रोशनी कहाँ गई? ऐसे कैसे सुरेंद्र, बिना भोजन किए हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ओम भाई जी, बस अब जान दो हमने, वो माँ भी बहुत थकी है। मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ है उससे तुम्हारा मन बहुत उदास और विचलित है ना। अब नील के दादाजी को तो तुम जानते हो, उनका गुस्सा यूं आता है और यूं चला जाता है। पर थोड़ा तो भोग लगा कर जाओ। देखो जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम अपने आप को अपराधी मत समझो, बराबरी का रिश्ता है हमारा, तो सर झुका के मत खड़े रहो। नहीं हो भाई जी, छोरी का बाप, सर तो हमारा हमेशा झुकाए रहना चाहिए। जिसकी बेटी ऐसी गुणी हो उस बाप का सर झुका हुआ नहीं, हमेशा उठा हुआ रहता है। मुझे पूरा विश्वास है कि रोशनी हम दोनों परिवारों का मान सम्मान यूं ही बनाए रखेगी। डीजे का फोन। यू नो रेवा, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरा और डीजे का कनेक्शन कितना स्ट्रांग है। I mean, जब भी इस काम पे निकलता ना, उनका फोन जरूर आता है। सॉरी डीजे, अब आपका फोन नहीं उठा सकता। आकाश, इसमें 10 फाइल्स हैं और जिसमें माँ का नाम सुनैना है। सुनैना, किसी ने सुनैना कहा। अब हम एक काम करते हैं, हम लोग ये फाइल्स कल लेके आएंगे। कल? सॉरी सर, हॉस्पिटल के कुछ रूल्स हैं। अगर किसी को पता चल गया कि मैं कुछ फाइल्स हॉस्पिटल से बाहर जाने दी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। हाँ, पर ये तो सीक्रेट मिशन है। आप सोचिए कितने बड़े काम में आप मेरी मदद कर रही हैं। हाँ, लेकिन मैं इसके लिए अपनी नौकरी खतरे में नहीं डाल सकती। अगर आपको ये फाइल्स इतनी ज़रूरी है तो आप मेरे सीएमओ से बात कर लीजिए। सीएमओ? नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। इट्स ओके। वो क्या है ना, सीक्रेट मिशन है, सीक्रेट, सब पे भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इधर ही बैठ के देख लेंगे। सॉरी सर, मेरी ड्यूटी भी खत्म हो गई है। लेकिन सॉरी सर, आप कल आए। अब मिस ये जो मिठाई थी ना, वो राधिका जी के लिए मैंने लाई थी। तो आप खाइए, तब तक मैं फास्ट देख लेता हूँ। कम ऑन। सॉरी सर। लाए हैं तो मैं ये ले लेती हूँ, आप कल आ जाना। थैंक यू। एक रात भी ऐसी नहीं गई जिस दिन मैं चैन से सोया हूं। सारी रात ये सोचते सोचते कट जाए मेरी कि पता ना कल ये छोरी कौन सा बखेड़ा खड़ा कर दे। और सच कहूं तो ऐसी बेटी होता अच्छा है कि मेरे कोई बेटी ना होती।
जी वो गेहूं की जो बोरियां बची हैं उन्हें कहाँ रखवा दूं? कहीं रखवाने की जरूरत नहीं है। जैसे मारी छाती पर मूंग दड़ा है ना, वैसे भी गेहूं भी दल दे। सुरिंदर, बस मां, बिल्कुल चुप रह तू। आज कुछ नहीं बोलेगी। जिस दिन तो ये पैदा हुई उस दिन तो मेरी किस्मत पे, मेरी खुशियां पे किरण लगाया इसने। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब इसकी वजह से इस घर में कलेश नहीं होया हो। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई आप। मैंने कभी चैन पे चैन देखी है नहीं। एक रात भी ऐसी नहीं गई जिस दिन मैं चैन से सोया हूं। सारी रात ये सोचते सोचते कट जाए मेरी कि पता ना कल ये छोरी कौन सा बखेड़ा खड़ा कर दे। अरे एक दिन भी ऐसा नहीं बीत्या जिस दिन इस घर में कलेश नहीं होया हो। और आज तो देख लिया होगा हम सब ने कैसे सबके सामने मेरी बेइज्जती होगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाया और कर भी क्या पाऊंगा। एक तो कर्जदार और ऊपर तो लड़की का बाप, और वो भी ऐसी लड़की जो लाखा में एक, जिसके पैर पड़ते अनहोनी हो जाए। इसलिए चुप रहने के सिवा और कोई भी रास्ता नहीं था। हमने पता भी नहीं होगा कि दार जी ने मेरे तय कितनी खरी खोटी सुनाई और मैं कुछ नहीं कर पाया। और दुनिया के सामने तो मेरी इज्जत गई थी। हालात जो थोड़ी बहुत बची थी ना, वो इस बेटी के ससुराल में सुहा होगी। और सच कहूं तो ऐसी बेटी होता अच्छा है कि मेरे को बेटी नहीं। सुरिंदर, नील बेटा खाना लग गया है, जल्दी आ। मार्किन, मैं लेकर आऊं छोटे साहब को। जलेबी, तू दाल लेके आ। जी मार्किन। पिताजी, मन में एक विचार उठ रहा है। अब हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, हमें उनका रोका कर देना चाहिए। तेरे पापा जी को तेरी चिंता है। उसका एक ही डर है कि उसकी एक गलती की वजह से कहीं उसकी छोरी के और नील का रिश्ता न टूट जाए। अगर ये रिश्ता इतनी चिंता और दर्द देता है तो इस रिश्ते का मतलब क्या है? क्यों निभाऊं मैं ऐसे रिश्ते को? मार्किन, आप उस रोशनी ने उस मुंबई वाले छोरे के साथ ना नाच गाने में भेड़ दो। और वैसे भी वो पैड़े भी तो एक बार नाच चुकी है।